बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट सेम के हिस्ट्री के टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी आ सकता है। तो चाहे क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के नाम से आए और चाहे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से आए, आपको इसमें यह आंसर लिख सकते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये नोट्स हाथ से बनाए हुए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता भारत के सबसे पुरानी सभ्यता है। यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया, यानी कि इसकी खोज की। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। 1921 में से एक दयाराम साहनी थे और उन्होंने हड़प्पा नाम स्थान पर इसका उत्खनन किया था, यानी कि खोज की थी। वहाँ पे खुदाई करवाई थी। इसकी कुछ विशेषताएं है। अगर पेपर में बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको हेडिंग डालकर ही लिखना है। इसकी विशेषता है, 5 विशेषता दे रखी है। नगर निर्माण, भवन निर्माण, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का कला का विकास। 5 हेडिंग आपको याद करने ही चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये आपको लिखने ही पड़ेंगे। बहुत आसान लैंग्वेज में है, पर इतने आसान भी नहीं है। चाहे आप रटो और चाहे आप पढ़ो, लेकिन ये 5 पॉइंट आपके याद होने चाहिए कि कैसे हड़प्पा सभ्यता में नगर निर्माण हुए थे, कैसे भवन बने थे यानी घर बने थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, रहन सहन कैसा रहा होगा, आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा उनका, और धार्मिक जीवन किसे मानते थे वे, किसे पूजते थे। तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास भी बहुत अधिक हुआ है। तो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, नगर निर्माण। सभी प्रमुख के नगर प्रमुख नदियों के तट पर बसे थे। सभी घर नदियों के तट पर थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर दीवार का निर्माण कराया जाता था। चारों ओर दीवार होती थी जिससे सुरक्षा हो सके जानवरों से। प्रत्येक नगर में चौड़ी लंबी सड़कें थी। चौड़ी सड़कें एक दूसरे शहरों को जोड़ती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष मिले हैं। इनके द्वारा निर्मित मकानों में सुख सुविधा की पूर्ण व्यवस्था थी। ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। कैसे नगर का निर्माण हुआ, कैसे भवन का निर्माण हुआ, आप यह पॉइंट आप लिख सकते हैं, वीडियो सेव कर सकते हैं। वीडियो को आराम से
स्लो करके देख सकते हैं, बहुत आसानी से बनाई गई है। नोट्स की हैंडराइटिंग अच्छी है, समझ में आएगी आपके। चाहे आप इन नोट्स को आप लिख लीजिएगा, सभी पॉइंट अच्छे हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया गया है। इनके घर सभी नदियों के तट पर थे ताकि पानी की सुविधा मिल सके इन्हें। नगरों की सुरक्षा के लिए इन्होंने दीवार बनाई थी ताकि जानवरों या कोई बाहरी से सुरक्षा हो सके। इसमें विशाल स्नानागार एक इन्होंने स्नानागार बनाया गया था। जब मोहनजोदड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानघर मिला जो अत्यंत भव्य है, दिखने में बहुत सुंदर, लंबा चौड़ा है। इस स्नानघर से बाहर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। ये नहीं कि इसमें जल भरा हुआ है कि भरा हुआ है, इसमें कुछ निकासी की भी व्यवस्था थी। जल इसमें डाल भी सकते थे और निकाल सकते थे। समय समय पर जलाशय की सफाई की जाती थी। स्नानागार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया जाता था। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद उसका अस्तित्व विद्यमान है। 5000 वर्ष बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जब खुदाई हुई तो लगभग ऐसा ही मिला। टूट फूट भी कुछ नहीं हुई इसमें। ये एक बड़ा स्नानघर था। निकासी की इसमें अच्छी सुविधा थी, निकासी भी कर सकते थे। इसमें पानी जैसे भाई डालते जाए निकालते जाए, और जलाशय की सफाई जरूर करते थे। अन्न भंडार, हड़प्पा सभ्यता में अन्न भंडार। हड़प्पा नगर के उत्खनन में अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। जब खुदाई हुई हड़प्पा सभ्यता की तो कुछ अवशेष मिले हैं। अन्न भंडार जिसकी मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ऐसा लगता था कि जल मार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता था। जो वहाँ पर नदी पड़ती थी, कोई नदी थी, तो जो उनके भवन थे उनके द्वार उस तरफ थे, तो जो भंडार था उसका द्वार उस तरफ भी था। जल निकासी प्रणाली। सिंधु घाटी की जल निकास की योजना अत्यधिक उच्च कोटि की थी। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों ओर ईंटों की पक्की नालियां बनी हुई थी। मकानों की नालियां सड़कों या गलियों की नालियों से मिली जाती थी। नालियों को ईंटों और पत्थरों से ढकने की व्यवस्था थी। जैसे आज के ज़माने बनी हुई है, हमारे घर के आसपास नालियाँ होती है, उस टाइम भी उन्हें उच्च कोटि की नालियाँ, पक्की सड़कें ईंटों से बनाई हुई थी। और मकानों की नालियाँ सड़कों गलियों की नालियों से मिली जाती थी। मतलब सीधा घर से पानी निकलता था और नलियों के द्वारा जो नाले थे वे नदियों में छोड़ दिए जाते थे ताकि पानी सीधा बाहर जा सके, पानी गलियों में ना भरे। तो पूरी व्यवस्था थी, दिमाग लगाया था उन्होंने। सामाजिक जीवन दूसरा हेडिंग। यहाँ के निवासियों का जीवन बहुत सरल था।
विविध भवनों के अवशेष से प्रतीत होता है कि समाज दो वर्गों में विभाजित था, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। वहाँ के जब खुदाई हुई, कुछ घर ऐसे मिले, कुछ घर काफ़ी उच्च कोटि के थे और कुछ छोटे घर थे। भोजन, हड़प्पा संस्कृति के लोग भोजन के रूप में गेहूँ, चावल, तिल, मटर आदि का उपयोग करते थे। लोग मांसाहारी भी थे, विभिन्न जानवरों का शिकार कर रखते थे, फलों का प्रयोग भी करते थे। वे अनाज पीसने के लिए चक्की का प्रयोग करते थे। खुदाई में वहाँ पर कुछ चक्की टाइप मिलती थी, जो जैसे चक्की होती है जिसमें अनाज पीसते हैं, गेहूँ, तो उससे प्रतीत था कि वे अनाज भी पीसते थे। वस्त्र, सिंधु घाटी के निवासियों की वेशभूषा के संबंध में कहा जाता है कि महिलाएं घाघरा, साड़ी एवं पुरुष धोती और पगड़ी का प्रयोग करते थे। सभी हाथ से धागा बुनकर वस्त्र बनाते थे। यह सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी थी कि उस टाइम भी लोग हाथ से बुनकर वस्त्र पहनते थे। घाघरा, साड़ी, आभूषण। अगला हेडिंग आभूषण। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। आभूषणों में हार, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल मतलब कानों में पहनने वाला आदि विशेष उल्लेखनीय है। आभूषण सोने, चांदी, पीतल, तांबा, हाथी दांत, हड्डियों और पक्की मिट्टी के बने होते थे। स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रेमी थे। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। खुदाई से काजल लगाने की एवं होठों को रंगने के अनेक छोटे छोटे पात्र मिले हैं। छोटे छोटे बर्तन, जैसे कोई शीशी कह लो आप, जिसमें आप कुछ रख सकते हो। मनोरंजन। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए विविध कलाओं का प्रयोग करते थे। जानवरों की दौड़, शतरंज खेलते थे। उस टाइम भी शतरंज खेलते थे। जानवरों की दौड़, सभी के पास अपने अपने जानवर थे। मिट्टी एवं पत्थर के पासे मिले हैं। उन्हें ज्ञान भी था कुछ प्रौद्योगिकी का। सिंधु सभ्यता के लोगों का भवन निर्माण, विशाल अन्न भंडार, जल निकासी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था देखकर उनकी तकनीकी ज्ञान बहुत रहा होगा, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। उस टाइम के लोगों ने भी जैसे आज के सड़कें, ईंट, भवन बनाए हैं, तो उन्हें भी अच्छा ज्ञान रहा होगा। मृतक कर्म। इस काल में भी शवों के जमीन में दफनाया जाता था। शवों, मृतकों की कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए जाते थे, जिनको रखने का मुख्य उद्देश्य मृतकों को सम्मान देना था। कुछ स्थलों पर शवों को जलाने की प्रथा भी थी। चिकित्सा विज्ञान। सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे तथा हिरन, बारहसिंगे के सींगों, नीम की पत्तियों जैसे औषधियों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन।
आर्थिक स्थिति कैसी थी उनकी? उनकी आर्थिक व्यवस्था का मूलाधार कृषि और पशुपालन था। उद्योग एवं व्यापार आदि भी बहुत ही सुव्यवस्थित सुसंगठित थे। कृषि सिंधु घाटी में पर्याप्त वर्षा होती थी। उसका अंचल आज भी भांति रेगिस्तानी नहीं था। वहाँ की भूमि उर्वर थी। वहाँ के लोग गेहूँ, जौ, चावल, मटर, तिल की खेती करते थे। यहाँ कपास की भी खेती होती थी। यहाँ के पात्रों पर अंकित नारियल, केला, अनार, तरबूज की आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे फलों की भी खेती करते थे। जो बर्तन या पात्र कुछ भी प्राप्त हुए उन पे इन्होंने पत्थरों से फलों के चित्र बनाए थे। केले के, अनार के, तरबूज के। तो ये खुदाई में मिले हैं और खुदाई में सभी बर्तन मिले हैं। इनसे चलता है पता कि इन्हें सभी फलों का ज्ञान था। इनमें पशुपालन, अन्य प्रमुख व्यवसाय पशुपालन का था। यहाँ के लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ते, सूअर इत्यादि पशुओं को पालते थे। बैल उनका प्रिय पशु था जो कृषि कार्य में लगाया जाता था। उनके पास खेती करने के लिए हल कैसे होते थे इसकी जानकारी नहीं है। गाय और भैंस का दूध प्रयोग किया जाता था। व्यापार, हड़प्पा संस्कृति के लोगों के आर्थिक जीवन का तीसरा प्रमुख आधार उद्योग और व्यापार था। अपनी सभ्यता में उन्होंने अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का विकास कर लिया था। उनका एक प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। वे ऊनी, सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करते थे। धार्मिक जीवन, सिंधु घाटी के लोगों के धार्मिक विश्वास विचारधारा का स्पष्ट ज्ञान नहीं था, पर यहाँ के उत्खननों से प्राप्त मूर्तियों एवं मोहरों चित्रों से प्रतीत होता है कि संभवतः मूर्ति पूजक थे। मार्त देवी की अनेकों मूर्तियाँ मिली है, जिससे स्पष्ट होता है कि मात देवी की पूजा उपासना करते थे। कोई देवी थी जिसकी ये पूजा करते थे। इनकी माता देवी होगी कोई जिसे पूजते थे। तो इनका ऐसा कुछ ज़्यादा स्पष्ट ज्ञान नहीं था इन्हें धार्मिक विश्वास में ना। मूर्ति पूजक थे, मूर्ति को कोई पूजते थे। हड़प्पा सभ्यता कला विकास, मूर्ति कला। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की सुंदर प्रतिमाएं बनाते थे। आपने हड़प्पा सभ्यता का पहले पढ़ी हो या कोई चित्र देखे हो तो धातु की सुंदर प्रतिमाएं बनाते थे। चित्रकला अनेक बर्तनों पर बनाते थे। मोहरों पर बने चित्रों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में अत्यधिक लीन थे। मुद्रा कला, हड़प्पा की खुदाई में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली है। ये मुद्राएं वर्गाकार आकृति की है जिन पर एक और पशुओं के चित्र बने हैं, दूसरी ओर लेख। एक तरफ इन्होंने पशुओं का चित्र बना दिया और दूसरी तरफ कुछ लिख दिया है अपनी भाषा में। पात्र निर्माण कला, बर्तन बनाने में खुदाई में अनेक मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो बहुत सुंदर उच्च कोटि के हैं। ये वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार है। पानी भरने, अनाज रखने के काम आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हड़प्पा के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।
आगे ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। अगर आपको ऐसी वीडियो यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे भी कोशिश करूँगा ऐसी वीडियो बनाने की।